नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं आपके लिए अगस्त 2020 के टॉप 400 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने इन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन दोनों का लिंक डाल दिया गया है, इसलिए एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अलेजांद्रो गियामाटेई, ऑप्शन बी डॉक्टर फ्रांसिस्को आसू, ऑप्शन सी हैथम बिन तारिक अल सईद और ऑप्शन डी महाथिर बिन मोहम्मद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर फ्रांसिस्को आसू। और फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मलाबो और मुद्रा CFA फ्रैंक है। और फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के वर्तमान में राष्ट्रपति टेओडोरो ओबियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जनरल कासिम सुलेमानी की इसी साल मृत्यु 3 जनवरी 2020 को ईरान अमेरिका हवाई हमले में अमेरिकी सेना द्वारा मृत्यु प्राप्त हुआ था। और फ्रेंड्स, ईरान देश की बात करें तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान और मुद्रा तोमान है, जो पहले रियाल था। और वर्तमान में राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? ऑप्शन ए हैदराबाद चिड़ियाघर, ऑप्शन बी मैसूर चिड़ियाघर, ऑप्शन सी दिल्ली चिड़ियाघर और ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैसूर चिड़ियाघर। तो फ्रेंड्स, ये तो है दूसरे नंबर के चिड़ियाघर। और पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर हैदराबाद चिड़ियाघर है। और फ्रेंड्स, मैसूर कर्नाटक के मैसूर में विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक चिड़ियाघर है और जिसकी स्थापना 1982 में शाही संरक्षण में हुई थी। और फ्रेंड्स, इस चिड़ियाघर में 40 से भी ज़्यादा देशों से लाए गए जानवरों को रखा गया है, जहां हाथी, सफ़ेद मोर, दरियाई घोड़े, गैंडे और गोरिल्ला के अलावा देश विदेश की कई प्रजातियां हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ भारतीय और विदेशी पेड़ों की करीब 85 से अधिक प्रजातियाँ रखी गई हैं। और फ्रेंड्स, इस चिड़ियाघर में करंजी झील है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए दीपक मित्तल, ऑप्शन बी सौरभ कुमार, ऑप्शन सी अशोक लवासा और ऑप्शन डी राजीव कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजीव कुमार। और फ्रेंड्स, राजीव कुमार अशोक लवासा की जगह लेंगे। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी चेतन भगत और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो फ्रेंड्स, इस अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। और यह अभियान
मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए कीथ रोवले, ऑप्शन बी लुइस रोडोल्फो एविंडर कोरोना, ऑप्शन सी अलेजांद्रो गियामाटेई और ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कीथ रोवले। और फ्रेंड्स, त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में राष्ट्रपति पाउला मेन विक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2026। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2025। और फ्रेंड्स, देश भर में सबसे ज़्यादा कैंसर तंबाकू से होता है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। एक बार इस चित्र को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 8 मिनट में भारत में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की मौत होती है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर वाली हर 2 महिला में से एक की मौत होती है। और यह कोरोना के कहर के बीच एक और परेशान करने वाली खबर है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 5 साल में कैंसर के मामले 12% बढ़ जाएंगे, जो अभी देश में कैंसर के 13.9 लाख केस है और यह 2025 में तक बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी अनंत कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। और फ्रेंड्स, सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका है और सुधा मूर्ति ने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को किताबों के माध्यम से साझा किया है और इन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास भी लिखे हैं और इन सभी उपन्यासों में महिला किरदारों को बेहद मजबूत और सिद्धांत पर अडिग दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? ऑप्शन ए रानी ओसलिवान, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन और ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रॉनी ओसलिवान। और फ्रेंड्स, रॉनी ओसलिवान ने कायरन विल्सन को हराया है। यानी इस खेल में कायरन विल्सन जो इंग्लैंड देश के उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑप्शन डी शास्त्रीय गायक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्व क्रिकेटर। और फ्रेंड्स, इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और यह एक तेज़ गेंदबाज थे और इन्होंने 36 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे और इनके कैरियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 सीजन में मैसूर में हुई थी और इन्होंने 1962-63 सीजन के बाद प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और फ्रेंड्स, इसके अलावा बीसीसीआई मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। और फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम नामक शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए करूर वैश्य बैंक द्वारा, ऑप्शन बी HSBC बैंक इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी HSBC इंडिया द्वारा। और फ्रेंड्स, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स, HSBC बैंक इंडिया की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में CEO सुरेंद्र रोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर एक इंटरसेप्टर नाम ICGS C454 का अनावरण किया है? ऑप्शन ए कोची केरल, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी सूरत गुजरात और ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत गुजरात। और फ्रेंड्स इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फ्रेंड्स ICGS C454 एक 27 मीटर लंबी नाव है और इससे 500 समुद्री मील के दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्जेशन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी प्रदीप छिब्बर और ऑप्शन डी चेतन भगत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रदीप छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी मैक्सिको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। और फ्रेंड्स इस हस्ताक्षरित सहयोग की योजना के अनुसार दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल की उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेगी। और भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक है जिसमें जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना, ऑप्शन बी डेनिला मदीना, ऑप्शन सी कीथ रोबले और ऑप्शन डी हैथम बिन तारिक अल सईद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। और फ्रेंड्स लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। और फ्रेंड्स डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो और मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी अमेजॉन और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एप्पल। और फ्रेंड्स एप्पल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो अमेरिका देश में है। अब एप्पल के वर्तमान में CEO टिम कुक और संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं और इसका अध्यक्ष आर्थर लेविन्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 21 अगस्त और ऑप्शन डी 22 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अगस्त। और फ्रेंड्स इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। और फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। और फ्रेंड्स पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। यानी कि कोरोना के बाद भी ठीक होने के बाद भी उन लोगों की बीमारी का डर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी अनिल बैजल और ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। और फ्रेंड्स ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं
और ट्राइफेड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिसलॉयल द स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जी ट्रंप नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है माइकल कोहेल, ऑप्शन बी मैरी जॉर्डन, ऑप्शन सी मेलानिया ट्रंप और ऑप्शन डी एस हुसैन जैदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए माइकल कोहेल। और फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 21 अगस्त और ऑप्शन डी 22 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अगस्त। और फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाना और मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NRA यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स, इस तरह मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होगी और इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और यह लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही व्यवहार सिखाने में मदद करेगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे देश के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DigiGo को शुरू किया है? ऑप्शन है यस बैंक, ऑप्शन बी लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मी विलास बैंक। और फ्रेंड्स, इस सुविधा के तहत ग्राहक घर बैठे ही बचत खाते खोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य में है और वर्तमान में इसका MD और CEO सुब्रमण्यन सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मलेशिया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें यह कोरोना के मामले में 10 गुना ज़्यादा घातक है। और फ्रेंड्स, मलेशिया देश की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगिट है। और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर बिन मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर चुना गया है, जो लगातार चौथी बार चुना गया है। और फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी नया रायपुर या जिसे अटल नगर भी कहा जाता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 30,000 रुपये और ऑप्शन डी 60,000 रुपये। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 10,000 रुपये। और फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्रा पति और औषधा तारा को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी DIAT और ऑप्शन डी IIT कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी DIAT। और फ्रेंड्स, पवित्रा पति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा। और फ्रेंड्स, औषधा तारा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के गुण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 55वें, ऑप्शन बी 59वें, ऑप्शन सी 57वें और ऑप्शन डी 45वें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 57वें। और फ्रेंड्स, इस सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर कनाडा देश रहा है। और फ्रेंड, इसे ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फसार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी मनिका बत्रा और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। और फ्रेंड्स, यह पुरस्कार टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। और फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी रितेश शुक्ला, ऑप्शन सी सौरभ कुमार और ऑप्शन डी आशीष भाटिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रितेश शुक्ला। और फ्रेंड्स, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में अध्यक्ष विश्व मोहन महापात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए ICICI लोम्बार्ड, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी PNB और ऑप्शन डी SBI। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ICICI लोम्बार्ड। और फ्रेंड्स, ICICI लोम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जो भारत की बीमा कंपनी है और इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में इसका MD भार्गव दास गुप्ता है। और फ्रेंड्स, भारतीय एक्सा जनरल की स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में इसका MD और CEO संजीव श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? ऑप्शन ए उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन बी दक्षिण रेलवे जोन, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व रेलवे जोन और ऑप्शन डी दक्षिण मध्य रेलवे जोन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण रेलवे जोन। और फ्रेंड्स, दक्षिण रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीज़न के टोकूर सोरानूर खंड में
रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का परीक्षण किया है। और फ्रेंड्स, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार को, ऑप्शन बी संतोष सिन्हा को, ऑप्शन सी श्री रॉबर्ट सेठकिटांग को और ऑप्शन डी विनय शर्मा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्री रॉबर्ट सेठकिटांग को। और फ्रेंड्स, इथियोपिया देश की बात करें तो इथियोपिया अफ्रीका के सिंह में स्थित एक स्थलरूप देश है जो सरकारी तौर पर इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है और यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और इथियोपिया देश की राजधानी अदीस अबाबा और मुद्रा बिर्रे है और राष्ट्रपति साहले वर्क जौदे और प्रधानमंत्री अभी अहमद अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा साल पूरा किया है? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी चंद्रयान फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रयान 2 और ऑप्शन डी वरुण यान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रयान 2। और फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। और इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव। और फ्रेंड्स, मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है और यह सेवा कोची और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 के लिए किस संस्थान को चुना गया है? ऑप्शन ए जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और फ्रेंड्स, इसने प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त और ऑप्शन डी 23 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 23 अगस्त। और फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गूगल। और फ्रेंड्स, गूगल की बात करें तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना सितंबर 1998 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो अमेरिका देश में है। और गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है और वर्तमान में इसका CEO सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गंगोत्री नेशनल पार्क, ऑप्शन सी राजीव गांधी नेशनल पार्क और ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंगोत्री नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। और फ्रेंड्स, यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और इस बार यह 23 अगस्त को मनाया गया है। और फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। और फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है और सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 25। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 27 है। और फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था और इस पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और फ्रेंड्स, टॉप 5 खिलाड़ियों में मनु भाकर और सौरभ चौधरी जो एक शूटिंग खिलाड़ी है, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा जो क्रिकेटर है और दूती चंद जो एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी पोखरन, ऑप्शन सी चांदीपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पोखरन। और फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र के कंपनी द्वारा निर्मित रॉकेट को सफलतापूर्वक सेना द्वारा परीक्षण किया गया है। और फ्रेंड्स, पोखरन राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 70%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 100%। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के पात्र होंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1 साल पहले यानी 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 70% आरक्षण की घोषणा की थी। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भारतीय पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए आईसीसी बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह 1 साल में 1000 तक लोगों को रोजगार देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटी पहल की शुरुआत की गई है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई जो महाराष्ट्र राज्य में है। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष राकेश मखीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान कैमरून व्हाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैमरून व्हाइट ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच देश के लिए खेलने वाले के अलावा कैमरून व्हाइट ने 47 IPL मैच भी खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 60 है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 44 है। और फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार
यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। और फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। और फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने उत्तर पश्चिमी चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 905 को लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है और यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह लॉन्च मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का 23वां मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल शुरू की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 28% है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 27%। और फ्रेंड्स, NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। और NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक और डायरेक्टर हरिशुकेश सेनापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फास्ट IAF, ऑप्शन बी माई IAF, ऑप्शन सी अटैक ऐप और ऑप्शन डी आरोग्य कोविड ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माई IAF है। और फ्रेंड्स, माई IAF ऐप में वायुसेना संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और वायुसेना में करियर कैसे बनाएं इसकी भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? ऑप्शन ए 1.8 करोड़, ऑप्शन बी 2.0 करोड़, ऑप्शन सी 1.9 करोड़ और ऑप्शन डी 5.0 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1.9 करोड़। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं और सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लोग बेरोजगार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी श्री अय्यर,
ऑप्शन सी मणिशंकर शर्मा और ऑप्शन डी सुधा शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्री अय्यर। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रोलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है और इनकी पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी व्हाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल सिंह सती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। और फ्रेंड्स इस राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। और फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था और इसकी राजधानी बेंगलोर है। और कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जाकिर खान, ऑप्शन बी आशीष भाटिया, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा और ऑप्शन डी कमल त्यागी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जाकिर खान। और फ्रेंड्स जाकिर खान डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ भारत देश की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICC बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ICC बैंक। और फ्रेंड्स इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि सत्यापन यानी जांच संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ICC बैंक इस तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और फ्रेंड्स ICC का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई जो महाराष्ट्र राज्य में है। और वर्तमान में MD और CEO संदीप बख्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी K सिवान और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी। और फ्रेंड्स इसके अलावा G सतीश रेड्डी 26 अगस्त के बाद से 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के सचिव भी होंगे। और फ्रेंड्स DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है जिसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी थावर चंद गहलोत और ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थावर चंद गहलोत। और फ्रेंड्स यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देंगे। और फ्रेंड्स थावर चंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी अभिलाषा, ऑप्शन सी मजदूर और ऑप्शन डी
वायु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अभिलाषा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि रंजन कुमार साहू फिल्म के सहायक निर्देशक, कैमरामैन टी श्रीनिवासन दास, फिल्म स्टोरी लेटर सुमन दास के लंबे समय के प्रयासों के कारण आज एक छोटे से शहर में काला को राष्ट्रीय मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वाटेक बाबैग, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी टाई और ऑप्शन डी गूगल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाटेक बाबैग। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह पुरस्कार जल संरक्षण और जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स वाटेक बाबैग लिमिटेड की बात करें तो यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक मैक्स रीडर है और इसका मुख्यालय चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य में है और वर्तमान में इसका एमडी और सीईओ राजीव मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी एनएलसीआईएल, ऑप्शन सी टाटा और ऑप्शन डी रिलायंस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एनएलसीआईएल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और फ्रेंड्स एनएलसीआईएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेवल लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है सुपर ऐप, ऑप्शन बी उमंग ऐप, ऑप्शन सी वित्तीय ऐप और ऑप्शन डी माई IAF है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सुपर ऐप है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। और फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू किया है? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी कोविड अलर्ट, ऑप्शन सी कोबा ऐप और ऑप्शन डी FIR आपके द्वार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आरोग्य सेतु। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ओपन API सर्विस लोगों को व्यापार और अर्थव्यवस्था को वापस समान स्थिति में लाने में मदद करेगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका मकसद कोविड-19 के डर और जोखिम को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अशरफ गनी, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद और ऑप्शन डी जाकिर नाइक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इमरान खान। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक क्रिकेटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? ऑप्शन है बाइचुंग भूटिया, ऑप्शन बी मेहताब हुसैन, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन डी गुरप्रीत सिंह संधू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बाइचुंग भूटिया। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम फुटबॉलर के नाम पर होगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाइचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किस तिथि को स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन है 26 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त और ऑप्शन डी 29 अगस्त।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 28 अगस्त। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक BSK कौमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है केरल सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार और ऑप्शन डी असम सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए पाबंदी की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रम की भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है? ऑप्शन है 12वें, ऑप्शन बी 13वें, ऑप्शन सी 14वें और ऑप्शन डी 15वें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14वें। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव श्री चैन हेंकी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संयुक्त रूप से अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन है हॉलीवुड अभिनेता, ऑप्शन बी इंग्लिश पत्रकार, ऑप्शन सी बॉलीवुड अभिनेता और ऑप्शन डी हॉकी खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है हॉलीवुड अभिनेता। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था और इन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन्होंने मार्वल साइनेटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिनजाम गांव में समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि केरल के एर्नाकुलम में प्रत्याशा और कोझिकोड में कारुण्य नामक समुद्री एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 65 वर्षीय शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल और 8 महीने जो लगभग 2012 से 2020 तक कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। और फ्रेंड्स जापान देश की बात करें तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। और जापान देश के सम्राट का नाम नारुहितो है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है, अर्थात उगते सूर्य का देश जापान देश को कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आयोजन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स नई दिल्ली की बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी भी है। और दिल्ली भारत देश की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी।
इससे पहले भारत देश की राजधानी कोलकाता था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 30 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अगस्त। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव के 64/35 सर्वसम्मति के माध्यम से 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र शामिल है और अब इस अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश राज्य भी शामिल हो गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाने वाले राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। और फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्री रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए श्री रविशंकर प्रसाद है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस चैलेंज का उद्देश्य स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि श्री रविशंकर प्रसाद वर्तमान में कानूनी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्रतिवर्ष फिल्म में सबसे बेहतर अभिनय के लिए फिल्म के अभिनेता को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था, लेकिन यह विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024 और ऑप्शन डी 2023। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2021। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है अमेजॉन, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी एरिक्सन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एरिक्सन। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि एरिक्सन एक स्वीडिश बहुराष्ट्रीय नेटवर्किंग और दूरसंचार कंपनी है और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। और यह सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचे में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों, पारंपरिक दूरसंचार और इंटरनेट प्रोटोकॉल
आईपी यानी आईपी नेटवर्किंग उपकरण, मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड संचालन और व्यापार का समर्थन, सेवाओं, केबल टीवी, आईपीटीवी, वीडियो सिस्टम और एक व्यापक सेवाओं को संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 10 लाख रुपये, ऑप्शन बी 15 लाख रुपये, ऑप्शन सी 25 लाख रुपये और ऑप्शन डी 20 लाख रुपये। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 लाख रुपये। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस बार की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु है। और फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिन्हें पहले 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब इन्हें नकद उपहार के रूप में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर वाले को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपये के बजाय अब 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। अर्थात इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार के 7 श्रेणियों में से 4 पुरस्कारों के राशियों में वृद्धि की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है योको ओगावा, ऑप्शन बी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, ऑप्शन सी डैनियल केहलमैन और ऑप्शन डी अमोल खन्ना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स, यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की है। और इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के साथ सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में मिशेल हचिसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है विनय टोनसे, ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है विनय टोनसे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विनय टोनसे अश्विनी भाटिया का जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, SBI म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई जो महाराष्ट्र राज्य में है। और वर्तमान में इसका MD और CEO विनय टोनसे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 22 अगस्त, ऑप्शन बी 24 अगस्त, ऑप्शन सी 26 अगस्त और ऑप्शन डी 27 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 26 अगस्त। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि महिला समानता दिवस का उद्देश्य महिलाओं की आज़ादी और समानता के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी जनजातीय मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है नीति आयोग। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना है। और फ्रेंड्स, नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन डी ICC बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नाबार्ड। और फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान
कोरोना महामारी को कम करना है और विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई को ऋण प्रदान करना है। और फ्रेंड्स नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहा जाता है। और नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई जो महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। और फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए शकुंतला देवी, ऑप्शन बी नीलकंठ भानु प्रकाश, ऑप्शन सी स्कॉट प्लेन्सबर्ग और ऑप्शन डी सुदर्शन साहू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नीलकंठ भानु प्रकाश। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि नीलकंठ भानु प्रकाश ने मोहम्मद एल मीर जो लेबनान देश का है को हराया है। और नीलकंठ भानु प्रकाश भारत के तेलंगाना राज्य का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ई नीलामी पोर्टल का उद्देश्य खरीदारों की गुणवत्ता वाले कश्मीरी केसर तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म हो जाने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में की गई है? ऑप्शन ए 1.7 करोड़, ऑप्शन बी 2.55 करोड़, ऑप्शन सी 3.9 करोड़ और ऑप्शन डी 2.53 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2.55 करोड़। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका था, जिन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इन्होंने करो या मरो और हे राम का नारा दिया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन ए 5.4%, ऑप्शन बी 8.4%, ऑप्शन सी 3.2% और ऑप्शन डी 2.55%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8.4%। और फ्रेंड्स खरीफ फसल की बात करें तो इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स खरीफ फसलों में महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, अरहर तथा सोयाबीन इत्यादि है। और फ्रेंड्स इन फसलों में धान मुख्य खाद्य फसल है जो कि पूरे देश में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फ्रेंड्स युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और यह झील दुनिया की सबसे लंबी नदी
नील के पानी का स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी मिचेल स्टार्क और ऑप्शन डी शेन वॉर्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन चौथे नंबर के तेज गेंदबाज बने हैं। तो फ्रेंड्स ये तो चौथे नंबर के बने हैं। तो पहले तीन की बात करें तो पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन, दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न और तीसरे नंबर पर अनिल कुंबले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी जिंदल स्टील, ऑप्शन सी JSW स्टील और ऑप्शन डी धनराज स्टील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टाटा स्टील। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि टाटा स्टील जो पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। और फ्रेंड्स जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए श्री अय्यर, ऑप्शन बी आनंद बासु, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आनंद बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए टिकटॉक, ऑप्शन बी शेयरचैट, ऑप्शन सी ट्विटर और ऑप्शन डी मोबी क्विक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टिकटॉक। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है जिसे हाल ही में भारत देश में बैन कर दिया गया है और इसके साथ भारत में कई ऐप्स भी बैन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में WHO ने भविष्यवाणी किया है कि कोरोना वायरस वातावरण में 2 साल तक बने रहेंगे और जिसका खतरा यह 2 साल तक बना रहेगा। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस नए मॉड्यूल को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन, ऑप्शन बी महामारी प्रबंधन, ऑप्शन सी कोरोना प्रबंधन और ऑप्शन डी कोविड-19 प्रबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महामारी प्रबंधन। और फ्रेंड्स MCI की बात करें तो MCI का फुल फॉर्म मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह मॉड्यूल फाउंडेशन कोर्स से अंतिम वर्ष के स्नातक कार्यक्रम तक विस्तारित होगा और यह डॉक्टरों को कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 27 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 30 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अगस्त। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि तेलुगु कवि गिडुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। और फ्रेंड्स तेलुगु शब्द का मूल रूप संस्कृत में त्रिलिंग है जिसका तात्पर्य आंध्र प्रदेश के श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग, कालेश्वर और द्राक्षाराम के शिवलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के किस जासूस को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुल्तान बेगम, ऑप्शन बी नूर इनायत खान, ऑप्शन सी करिश्मा खान और ऑप्शन डी सानिया खातून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नूर इनायत खान। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इसके तहत इनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कब से कब तक अनलॉक 4.0 की घोषणा किया है? ऑप्शन है 31 अगस्त से 30 सितंबर, ऑप्शन बी 1 सितंबर से 25 सितंबर, ऑप्शन सी 1 सितंबर से 30 सितंबर और ऑप्शन डी 5 सितंबर से 30 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 सितंबर से 30 सितंबर। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह ज़रूरी चीज़ों के साथ अनलॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रेरणा सिंह, ऑप्शन बी इशिका चौधरी, ऑप्शन सी रानी रामपाल और ऑप्शन डी प्रतीक मित्तल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इशिका चौधरी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। और फ्रेंड्स, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1933 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय एक्सा, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा, ऑप्शन सी बजाज एलियांज और ऑप्शन डी SBI म्यूचुअल फंड है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बजाज एलियांज। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बजाज एलियांज एक जीवन बीमा कंपनी है और इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। और फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी है और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है अभिनेत्री, ऑप्शन बी लोक गायिका, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी राजनीति के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लोक गायिका। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि असम राज्य के दिग्गज लोक गायिका अर्चना महंत का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनके पति खगेन महंत भी संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार विजेता हैं और यह दंपति असमिया संगीत कार्यक्रमों में एक साथ प्रस्तुति देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुल-हुमाले सेंट्रल पार्क जो खबरों में चर्चित है वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मालदीव ने हाल ही में हुल-हुमाले सेंट्रल पार्क के विकास और नवीकरण के लिए भारत से 10 मिलियन मालदीवियन रुपये की सहायता प्राप्त की है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह भारत द्वारा मालदीव में वित्त पोषित की जा रही 18 अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 85, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 55। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 78। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना पूरे देश का आम नागरिक के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्ग की अनुमति दे दी है। और फ्रेंड्स, इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम ASPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 10 माह और ऑप्शन डी 5 माह है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ASPA कानून सुरक्षा बलों को कई तरह के विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रयागराज। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेज़ी से मजबूत करने में लगी हुई है। और फ्रेंड्स इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। और इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। और इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सौरभ कुमार, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन सी संजीव सिंह और ऑप्शन डी आशीष भाटिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संजीव सिंह। फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं और वर्तमान में इसका चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 26 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अगस्त। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और फ्रेंड्स भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। और फ्रेंड्स ये नए सर्कल जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, त्रिची जो तमिलनाडु में है, झांसी और मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, हम्पी जो कर्नाटक राज्य में है और रायगंज जो पश्चिम बंगाल में है और राजकोट जो गुजरात राज्य में बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। और फ्रेंड्स इस सूची में पहले स्थान पर गुजरात राज्य रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा है। और फ्रेंड्स गुजरात राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर में है और गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है वह गुजरात के अहमदाबाद नगर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअल आयोजित की गई है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वियतनाम। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। और फ्रेंड्स वियतनाम देश की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है और मुद्रा वियतनामी डोंग है। और वियतनाम देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार
2020-21 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 3.6%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 5.6% और ऑप्शन डी 5.4% है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4.5% है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में है और वर्तमान में RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायरेक्टोरेट जनरल इंश्योरेंस कैडेट कॉर्प्स प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों था? तो ये चर्चा में इसलिए है कि भारत में जितने भी रोहिंग्या शरणार्थी थे उसे इस भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी बिपिन रावत और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर तक के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। और इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। और फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन सी गबन और ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी किसानसा है और मुद्रा फ्रैंक है। और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति का नाम फेलिक्स त्शिसेकेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। और फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल टी सुंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 200 अरब डॉलर के संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी बिल गेट्स और ऑप्शन डी बिनी बंसल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेफ बेजोस। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जेफ बेजोस जो अमेजॉन के संस्थापक और CEO हैं और जिनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा
200 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस इंडेक्स का खुलासा फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में हुआ है। और फ्रेंड्स अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि पीयूष गोयल वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मिचेल स्टार्क, ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन और ऑप्शन डी शेन वॉर्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह इसकी उपलब्धि CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग में हासिल किया है। और फ्रेंड्स ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है? ऑप्शन ए मदद, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी किरण और ऑप्शन डी हमसफर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी किरण। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह एक फ्री हेल्पलाइन सेवा है जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। और फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स ये था अगस्त महीने के टॉप 400 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।